बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। ये वाकया एक नौजवान, उसके हसीन जोजा और मछली का है कि किस तरह उस नौजवान ने इस मछली को खाना चाहा भूख की हालत में, और अल्लाह ताला ने किस तरह उसे हलाल रिस्क अता किया। ये वाकया आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। एक अदीब और आलम दीन शेख अली तन अल दावा अपनी किताब में लिखते हैं, एक बहुत बड़ी मस्जिद है जो कि मस्जिद दावा तोबा के नाम से मशहूर है। इस मस्जिद के वहाँ बनने से पहले वो जगह बहुत बुरे कामों के लिए मशहूर थी। वहाँ जिनाकारी होती और लोग अल्लाह ताला की ज़ात में किसी और को शरीक करते यानी शिरक किया करते थे। 7वीं हिजरी में एक मुसलमान बादशाह ने इस जगह को खरीदा और वहाँ पे वो मस्जिद तामीर करवाई, जिसका नाम मस्जिद तोबा रखा गया। एक नेक दिल लड़का जो कि बहुत ज़्यादा गरीब और इज्जत नफ्स में मशहूर था, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता था। अल्लाह पाक ने उस पर करम नवाजी की। वो इबादत किया करता था, अल्लाह ताला का जिक्र किया करता था। इसी मस्जिद तोबा के अंदर एक कमरा था जहाँ पर वो नौजवान रहा करता था। अब इसे इम्तिहान कुछ इस तरह लिया गया। 2 रोज गुजर गई, उसने कुछ खाया पिया नहीं और ना उसके पास खाने पीने के लिए पैसा मौजूद था। 2 रोज तो बर्दाश्त कर लिया। तीसरे दिन उसे भूख की शिद्दत ने उसे एहसास दिलाया कि वो मरने के करीब है। सोचने लगा कि अब इस हालत में आ चुका हूँ कि मर रहा हूँ, मुझे जो भी चीज़ मिल जाएगी चाहे चोरी करूँ, हर चीज़ जायज़ होगी। इसी बिना पर उसने सोचा कि मुर्दार तो नहीं खाऊंगा, ना ही कोई हराम जानवर खाऊंगा। एक काम करता हूँ, मैं चोरी कर लेता हूँ, कहीं से खाना चुरा लेता हूँ। कहा गया कि इस मस्जिद के पास बहुत से पुराने मकानात बने हुए थे जहाँ पर एक दूसरे की छतें आपस में मिली हुई थी। छतों से ही सारे मोहल्ले में जाया जा सकता था। वो नौजवान मस्जिद की छत पर गया और वहाँ से मोहल्ले के घरों की तरफ चल दिया। पहले घर में पहुँचा तो देखा कि वहाँ कुछ खवातीन है, तो वो सर झुकाकर वहाँ से चला गया कि अच्छी बात नहीं है, खवातीन के घर जाऊंगा या उनके घर से खाना चुराऊंगा। इसके बाद वाला घर उसने देखा तो वो खाली था, कोई नहीं था, मगर इस घर से खाने की बेहतरीन खुशबू आ रही थी। भूख की शिद्दत ने खाने की खुशबू जब उसके दिमाग तक पहुंची तो उसके अंदर एक कशिश पैदा हो गई कि मैं इस मकान के अंदर जाऊंगा, खाली भी है। वो मकान 1 मंजिला था। छत से वो सहन में आ गया, फौरन बावर्ची खाने में पहुंचा। उसने बर्तन का ढकना उठाया तो उसमें मछली रखी हुई थी। मछली का सालन बेहतरीन किस्म का था। फौरन दिल चाहा कि मछली उठाऊं और उसको मैं खा लूं। अभी उसने अपने 5 दांतों के करीब लाकर काटना ही चाहा था और चाहा था कि मैं इसे अपने हलक में निगल लूं। उस वक्त अकल अपनी जगह वापस आ गई और ईमान जाग गया और अपने आप से कहने लगा, मैं मस्जिद में रहता हूँ, अल्लाह ताला की इबादत करता हूँ, नेक लोगों की सोहबत में रहता हूँ, लोगों के घरों में घुसूं और चोरी करूँ। क्या मुझे अपने रब की ज़ात पर भरोसा नहीं? मेरा रब मुझे पालता है, क्या मुझे खाना नहीं देगा? और मैं चोरी और हरामकारी कर रहा हूँ। अपने उस फ़ैल पर उसे शर्म आ गई, परेशान हुआ और तौबा इस्तिग़फ़ार किया और फिर देगची के बर्तन को वहीं पर रख दिया और अब वहाँ से मायूसी की हालत में लौट आया। मस्जिद में आ तो गया, लेकिन भूख की शिद्दत से समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। आलिम दीन शेख साहिब इमाम साहब का दर्स चल रहा था और इस दर्स में वो बहुत शौक से चला जाया करता था, लेकिन इस वक्त भूख की हालत थी और जवानी की भूख और ज्यादा लगती है और भूख की वजह से उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या दर्स दे रहे हैं। जहन उसकी तरफ लग ही नहीं रहा था। जब शेख साहब ने दर्स दे दिया तो लोग वहाँ से चले गए। बयान सुनकर एक शख्स मस्जिद में दाखिल हुआ, शेख से गुफ्तगू की और वो तालिबे इल्म इन दोनों की गुफ्तगू समझ नहीं पाया। शेख ने अपने एहतराफ में निगाह की तो उस नेक लड़के के अलावा किसी और को वहाँ ना पाया, क्योंकि सारे लोग जा चुके थे। फिर उसने उसे आवाज़ दी और कहा कि तुम शादीशुदा हो? लड़के ने कहा नहीं। शेख ने कहा तुम शादी करना नहीं चाहते हो? जवान खामोश रहा। इमाम साहब ने फिर कहा, मुझे बताओ क्या तुम शादी करना चाहते हो या नहीं? उस नौजवान ने जवाब दिया, अल्लाह पाक की कसम, मेरे पास एक लुकमा रोटी खाने के पैसे भी नहीं है। मेरे खुद के पास पैसे नहीं है तो किसी को मैं क्या खिलाऊंगा? मैं किस तरह शादी करूं? शेख साहब ने कहा, ये आदमी आया है और कहता है कि ये अपनी बेवा बहन के साथ रहता है। वो खातून जिसका शौहर वफात पा चुका है इस शहर में बेकस है और इसका दुनिया में सिवाय इसके भाई के कोई अजीज रिश्तेदार मौजूद नहीं है। ये भाई कहता है कि वो खातून मेरे शौहर से घर और मिराज यानी माल को पा चुकी है, यानी सब कुछ है इनके पास, अमीर तरीन खातून है।
लेकिन अब वो ऐसा मर्द चाहती है कि वो उसकी सरपरस्ती में रहकर वो तन्हाई के गुनाह से बच सके और हिफाजत भी पा सके। क्या तुम इस नेक खातून से शादी करोगे जो इस वक्त शादी की ख्वाहिशमंद है? नौजवान ने बहुत सोचा और बहुत सोचने के बाद उसने हाँ कर दिया। शेख साहब ने नौजवान से इजाजत लेकर उस खातून के भाई से कहा, ये नौजवान तो राजी है, बहुत नेक है, नेक सीरत का मालिक है, आला अखलाक है बहुत, अल्लाह हज वजल का एक नेक बंदा है। बस इसके पास तुम्हारी बहन को पालने के लिए, उसकी कफालत करने के लिए पैसे नहीं है। क्या तुम कबूल करते हो ऐसा शख्स अपनी बहन के लिए? तो वो कहने लगा, मेरी बहन के पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, बस उसे एक नेक शौहर चाहिए जो उसकी इज्जत की हिफाजत कर सके, और तुम एक बेहतरीन शौहर हो क्योंकि वो अब तन्हाई की जिंदगी गुजारना नहीं चाहती। शेख साहब ने कहा कि ये तुम्हारी बहन के लिए बेहतरीन शौहर साबित होगा। उसी वक्त उस खातून के भाई और 2 गवाहों को बुलाकर आलिम दीन ने उन दोनों का निकाह पढ़वा दिया, यानी कि उनका अकद हो गया। निकाह हो चुका था। खातून जो के हिजाब में थी, उनका चेहरा किसी ने भी नहीं देखा था। शेख साहब ने कहा, ए नेक बीबी, अपने शौहर का हाथ थाम लो और अपने घर की तरफ इस नेक शौहर को ले जाओ। खातून ने अपने शौहर का हाथ थाम लिया और अपने घर की तरफ अपने शौहर की रहनुमाई की। जब घर में दाखिल हुई तो अपने चेहरे से नकाब हटाया। वो नौजवान अपनी बीवी के हुस्न जमाल को देखकर महमूद होकर रह गया, यानी हैरत ज़दा हो गया। इतनी हसीन खूबसूरत बीवी से जब नजरें हटी और घर की तरफ गई तो देखा कि ये वही घर है जिसमें वो दाखिल हुआ था। ये तो वही घर है जिसमें चोरी की गर्ज से कूदा था कि मैं कुछ खा लूं, लेकिन मैंने खाया नहीं था। अभी उसे अपने सवालों का जवाब नहीं मिला था कि जोजा ने अपने शौहर से पूछा, आपको कुछ खाना है? वो तो पहले ही भूखा था। उसने कहा हाँ। वो जल्दी से उसके लिए खाना ले आई, लेकिन जैसे ही बर्तन पर से ढकना हटाया तो देखा और बोली, अजीब बात है, घर में कौन आया था? और उसने उस मछली को 2 दांतों से काटा है, लेकिन खाया नहीं है, सिर्फ दांतों के निशान हैं। वो नौजवान जो पीछे खड़ा हुआ था रोने लगा, रो रो के बिलगने लगा, तड़पने लगा और कहने लगा, मैं आपको अपना किस्सा सुनाता हूँ। उसने पूरा वाकया सुना दिया कि वो किस तरह भूख के हाथों मजबूर हो गया था। तीसरा दिन था जब उसके पास खाने के पैसे नहीं थे और जब वो मजबूर होकर चोरी की गर्ज से इस घर में आया जो कि खाली था, कोई भी नहीं था। उस वक्त उसने मछली को खाना चाहा, लेकिन वो निगल ना सका क्योंकि उसके दिल में ख्याल आया कि चोरी तो हराम काम है, गुनाह है। क्या मैं इतना मजबूर हो गया हूँ कि मैं हराम काम कर रहा हूँ? क्या मुझे अपने रब की ज़ात पर भरोसा नहीं कि वो मुझे खिलाएगा? आज देखिए, मैं आपका शौहर बनकर इस घर में खड़ा हूँ, कल तक मैं अजनबी था। जोजा ने कहा, यह आपकी अमानतदारी और तकवा का नतीजा है कि आपने हराम मछली खाने से इज्तिनाब किया, तो अल्लाह ताला ने सारा घर और घर की मालिका को हलाल तरीके से आपको अता कर दिया। जो कोई अल्लाह की खातिर गुनाहों को तर्क करे और तकवा इख्तियार करे तो उसके लिए अल्लाह ताला बेहतरीन चीज़ें अता करता है। वो चाहता तो चोरी करके वो मछली खा सकता था, लेकिन उसने ऐसा काम नहीं किया। हाँ, भूख की शिद्दत थी, भूख से परेशान हुआ और उसने चाहा था कि ये काम कर लूँ। उस वक्त हलाल भी था क्योंकि वो भूख से मर जाता। मुर्दार नहीं खाया और चोरी कर लेता हूँ, कुछ खा लेता हूँ, लेकिन अंदर का जो जमीर था वो नेक इंसान का था। उसने कहा, नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम हराम चीज़ को हाथ नहीं लगाओगे। अल्लाह ताला ने उसी घर की मालिका को उसकी बीवी बनाया और उसी खाने को उसके लिए हलाल कर दिया। सुभान अल्लाह।